क्यों गिर गए? क्या हुआ? रानिया सुनाला रजिया है क्या हो गए आपको? काते दिन के तू समान रहिया है बदला है किया ये तू बोलिया कही के चली ये सोना किया ये तू बोलिया स्वामी कहला रानी हमें नहीं जयबा रानी तलका का लयरा क्यों नहीं जाइएगा आप? तलका करके नाम सुनिए छूट लई है पसीना तलका घर के नाम सुन रानी ये आमार पापई है कले जय रानी बाबू रूदसी सारे ये कुसहाल कही के दियो पाला सारे ये कुसहाल कहियो रानी हमें नहीं जयबा रानी तलका कर हे क्यों नहीं जाइएगा? हमें नहीं जयबा रानी ये राजा तलका रानी क्या बोल दिए आप? ये दलकागर का नाम तुमको कौन बोला है कि ये 3 खिलौना दलकागर में मिलता? मैं जानती हूँ। अगर तुम जान रही है कि ये 3 खिलौना दलकागर में राजा भरत सिंह के पास है तो रानी मैं दलकागर नहीं जाऊंगा। हाँ रानी नहीं जाइएगा? मैं दलकागर नहीं जाऊंगा रानी। क्यों नहीं जाइएगा? तभी से बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आपकी जुबान से निकल रहे थे कि नहीं जाऊंगा। तो ये कसम खाता हूं, वो कसम खाता हूं, बड़ी बड़ी कसम खाए आपने।
आज पहली बार पता चला कि जिस इंसान के डर से आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती है तो डर से पंख को मोड़ लेती है। माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता है तो आपका आवाज सुन के माँ के गर्भ में अपना बच्चा अपना मुंह को बंद कर देता है। जिस रास्ते में चलते हैं शायद कोई राही मुसाफिर का जान जाए कि मोहबीगढ़ का राजा आ रहा है तो रास्ता छोड़ कर रास्ता होकर के चला जाता है। जिस जंगल में आप शिकार खेलने के लिए जाते हैं शायद उस जंगल में अगर कोई सिंह सदुर बाघ हरिन जान गया कि मोहबीगढ़ का राजा इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा है तो जंगल छोड़ कर दूसरे जंगल को रवाना हो जाता है। लेकिन आज पहली बार फूला रानी को पता चली कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले इतने बड़े राजा वीरों का वीर शेरवान आज इतना छोटा हो सकता है। क्यों जुबान में ताला लग गया? क्यों जुबान खामोश हो गए? रानी दुनिया के लिए मैंने वीरों का वीर है, दुनिया के लिए मैं शेर पर शेर हूं, लेकिन राजा भरत सिंह दलकागढ़ के नाम पर मैं एक चूहा बन गया। क्यों इस तरह की वातावरण बोल रहे हैं? नहीं चाहिएगा? नहीं जाऊंगा दलकागढ़। आज मैं आपको भेज करके रहूंगी। रानी तुम क्या, तुम्हारा ऊपर वाला भी आ जाएगा मुझे दलकागढ़ जाने के लिए कहेगा तो मैं किसी का बात मान करके मैं दलकागढ़ नहीं जाऊंगा। नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा। जाइए। मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा रानी तो नहीं जाऊंगा। तगिया है लगाइला पिया हाय मैया के तू धावा में जाई। तगिया लगाइला पिया है मैया तू धावा मत है वो रोना रानी बहरा के मत है वो रोना रानी ये राजा संभाली बोलो रानिया अमर मती है बराई रानी चला तोहरा। मैं समझ गई कि मेरी मोहबी किला वीरों से खाली हो चुके हैं। दे दीजिए आप अपना लंगी तलवार। लंगी तलवार लेकर के आज रानी फूला दलकागढ़ में राजा भरत सिंह पर टूट पड़ेगी। ये तू नहीं बोल रही है रानी, बल्कि तेरी सर के ऊपर तेरी काल बोल रही है। दे दीजिए आप अपना लंगी तलवार, मैं जाऊंगी दलकागढ़। रानी जिसका बाप कभी आज तक दलकागढ़ का नाम जुबान पर नहीं लिया होगा, आज उसका बेटी दलकागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया। दलकागढ़ पर क्यों नहीं चढ़े? अगर आन मान शान की बात हो जाए तो मोहबीगढ़ का रानी झांसी की रानी बनकर के उतर जाती है मैदानों में। रानी कितना कितना झांसी का रानी वो दलकागढ़ में पानी भर रही है, पानी पी रही है। हे ये मोर जा पियावा आए जिंदगी से कथिला बचल था मौगिला पहिरला काश्मीर के चोली पहिरला पिया है बूटेदार चूड़ी पहिरला नखलऊ वाली जाके बैठ जा रसोईया घरवा में जाए खाना बनैहा रानी फूला ले
तई फूलाए रने बाज, रस बिंदुला के करतई तैयारी। हे ये बाल बाल में मोती गुथा, चारों टाप में नाल ठोका दूं। ये सोना जीना सोना लगाम दूं धराई, तू छुरी राखू माहुर के। बेदा पियवा ढाल तलवार, कमर पचई तई रानी फूलाने। चढ़ के जैतई ये तलवार। आज मैं खुद जाकर के दलकागढ़ पर चढ़ाई करूंगा। दलकागढ़ का राजा भरत सिंह भी सोचेगा कि मर्द में अगर ताकत नहीं है, औरत खुद आकर के चाहेगा। रानी रानी कहते हैं, और कुछ कहने की बाकी है तो वो भी बोल लिया। रानी कहते हैं, लेकिन खुद रानी बनकर के दरबार में बैठी है। अभी सही पोशाक मुझे, मैं जाऊंगी आज। तो जाएगी दलकागढ़? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी, पावर है मुझे। पावर है? हाँ। कोई पावर काम नहीं करता है रानी। और कुछ कहने की बाकी है तो आज मेरे तरफ से फ्री है, तुम कह करके सुना सकती है, क्योंकि तूने मेरी माँ की दूध को भी धिक्कार दिया। अब बचा क्या है? कुछ नहीं, रुद्र सिंह का बचा। मैंने एक बात के लिए मेरा जवान खामोश है रानी। कौन सी ऐसी बात है जो जुबान में ताला लगा है? नहीं तो इतना बात मैं किसी का आज तक बर्दाश्त नहीं किया। जिस वक्त तूने मेरी माँ की दूध को धिक्कार दिया, मैं उसी वक्त तुम्हारा 2 टुकड़ा काट करके दरबार में लटका देता। एक बात पूछूं मैं आपसे? क्या पूछेगी पूछो, और बच गया है कुछ तो पूछो। आपने सही बात बोले। अगर कोई दूसरा इंसान आपके सामने बेनौजवान बात भी बोल देते ना, तो आप उसे शीघ्र ही उसका मुंड काट करके दरबार में लटका देते। उसका जबान काट करके उसका कुत्ते को खिला देते, सदा के लिए उसका जबान बंद हो जाता। अगर कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी बेनौजवान बात बोलता, कोई इंसान अगर थोड़ा सा भी आपको बेनौजवान बोलता, अपनी लंगी तलवारों से 2 टुकड़ा काट करके जमीन पर फैला देता। लेकिन आज रानी फूला बड़ी बड़ी बातें बोल गई, लेकिन आप जुबान खामोश करके बैठे हैं। क्या बात है? क्या बात है वो दलकागढ़ में जो आप जाने के लिए नहीं चाहते? जरा मुझे भी कहिए तो मैं भी इस बात को जान लूं। क्यों नहीं जाना चाहते? आखिर कारण क्या है? कारण ये है रानी, क्यों नहीं जाने के लिए चाहते? मैंने 2 बार दलकागढ़ पर चढ़ाई कर चुका। क्या इस बात को कई वर्ष गुजर गया है रानी। मैंने 2 बार दलकागढ़ पर चढ़ाई किया, मेरा हिम्मत काम नहीं किया। जिंदगी में मैंने पहली बार दलकागढ़ का सीमा से पीठ दिखा करके मैंने राज मोहब्बत चलाया। 2 बार आपने दलकागढ़ पर चढ़ाई कर चुके हैं। कई वर्ष भी गुजर गया इस बात। आखिर बात क्या है? क्या बात है? वो दलकागढ़ क्यों लौट करके चले आए? आज तक रानी फूला को आपने नहीं बताई है। ये बात रानी मर्द को बताने की लायक नहीं है, तो घर का बिल्ली को बता करके क्या करेंगे? शायद बिल्ली उस समस्या को हल करती। बिल्ली से ये समस्या हल नहीं होता रानी। शेर से समस्या हल नहीं हुआ तो बिल्ली से क्या होगा? जरा एक बार सुनाइए तो मैं भी इस बात को जान लूं। सुनने? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहता हूं। ठीक है, सुन दलकागढ़ का रानी। आहे नामी राजा रानी राजा भरत सिंह ने चक्रा डर से ज्यादा सूरज है तेरा। आहे या का सब पता रानी
थर थर कांपई। हे रानी सुनिया तलका गर के हे प्याम, आहे सात कोस में रानी दल दल बहै छै। रानी 7 कोस तक दल दल बहती है तलका घर में। क्या? हाँ रानी 7 कोस तक दलदल ही दलदल है। दलदल ही दलदल है। जो उस दलदल में रानी अनजान अनभूल में पांव रखता है तो अपनी जिंदगी और मौत लेकर के सीधे हुआ छतरी पाताल चला जाता है। यानी कि वह दलदल में फंस जाता है, फंस मर जाता है। हाँ। रानी ये सुनिया तलका कर के हे आहे 14 कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै। रानी ये दलदल के बाद 14 कोस तक बर्फ का पानी बहती है। वो बर्फ के पानी में रानी चाहे छतरी का पत्थर का शरीर हो या लोहा का शरीर हो, वह बर्फ के पानी में रानी उंगली दी देता है तो पूरे शरीर पानी पानी बन करके उसी गंगा जी में बह जाती है। रानी ये सुनिया तलका कर के हे उल्टा भाला गाड़ल भरत सिंह के राज में। ये सब भाला के नोक पर रानी जहरा मिला। आहे मक्खी बैठे रानी मक्खी मारी जाई छै। रानी जो दलदल को पार करता है, बर्फ को पानी को पार करता है, तीसरा अड़चन वह भरत सिंह अपने दरबार में लगाया है। उल्टा भाला जमीन में गलाया है, सारे भाला के नोक पर वह जहर मिलाया है और तिल तिल भर पर वह भाला को जमीन में गलाया। जो भाला के नोक पर रानी अगर मक्खी भी बैठती है तो मक्खी भी राम राम को प्राण तेज देती है। रानी ये सुनिया तलका कर के हे आहे नामी राजा रानी राजा भरत सिंह के। ये जो कोई सुने भरत सिंह के नाम, आहे खुले नंगोटा वो दुश्मन के। ये रानी सुनियो तलका करके ये प्याम, ये कितना छतरी मर गए तलका घर में। ये कितना छीले रानी घोड़ा के ये घास। ये जो कोई रानी गले तलका घर में लौटियों ने ये रानी तलका कर सके घेरी घेरी मारे रानी है सदा भारती। रानी जितना देवी देवता है संसार में, सब देवी देवता को अच्छल से भरत सिंह उल्टा हाथ बांध करके कैद घर में बंद कर रखा। और इतना तक नहीं रानी, शनि महाराज को भी वह हरामजादा भरत सिंह
शनि महाराज को भी धोखा से उल्टा हाथ बांध करके कैद में बंद किया है, और सुबह शाम फट्टा की मार, बिजली का कोरा का मार भरसी शनि महाराज के बदन पर देता है। क्यों नहीं पहले मुझे बोले? अगर पहले ये बात मुझे बोल देते, मैं कदापि ना आपसे सत कराती, ना आपको जाने के लिए ऑर्डर दे देना, इतना धिक्कार देती मैं। तूने मेरी माँ की दूध को गाली दिया, तूने बोली कि साड़ी पहन लो, चोली पहन लो, मेरे लिए खाना बनाओ। मैं ये सब बात नहीं जानती थी कि वो दलदल है। जो इंसान जाता है वो लौट करके नहीं जाता है। आप भी जाइएगा तो आप लौट करके नहीं। हरानी! अब मैं जाने के लिए नहीं दूंगी आपको, जाने के लिए नहीं दूंगी मैं। मुझसे गलती होगी। रानी, तूने मेरे साथ धोखा में सत करवाई है। मुझे सत का पालन करना है, चाहे मैं मर जाऊं या भरत सिंह को सदा के लिए मैं मिटा दूंगा, लेकिन कोई दुनिया की ताकत मुझे दलकागर जाने से रानी कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। लेकिन कान खोल करके सुन ले रानी, मैं दलकागर वैसे नहीं जाऊंगा। तूने मेरी माँ के दूध को धिक्कार दिया है, उसी माँ की दूध को धत्कार का बेटा का कहानी सुन ले। जिस हाथ से मैंने तुम्हारे मांगों में सिंदूर दिया है, मैं उस हाथ से तुम्हारी मांगों का सिंदूर धो के जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर